हेलो दोस्तों, वेलकम टू मुंबई यूनिवर्सिटी अगेन ऑन दिस चैनल। एंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्वालिटी। हम ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो सेमेस्टर 6 के फर्स्ट जो 4 अप्रैल को हमारा पेपर है उस दिन हमारा होने वाला है। तो हम इसमें कुछ हमने इम्पॉर्टेंट चैप्टर निकाले हैं। वी आर नॉट मतलब कम्प्लीटली कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं जो हमने इम्पॉर्टेंस मार्क करके निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? तो क्वालिटी ये इसका कोई सिंपल एक आंसर नहीं हो सकता। इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं कि किसी के लिए क्वालिटी होती है कि प्रोडक्ट चल रहा है, मच भी प्रोडक्ट अपने परफॉर्मेंस पे चल रहा है तो वो हमारा क्वालिटी हो जाता है। और किसी के लिए प्रोडक्ट एकदम मतलब समझ लो कि क्वालिटी अलग अलग हो सकती है लोगों के लिए। और उसी पर्पज़ से वी ऑफ्टन टॉक अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्टेड और सेलेक्ट बेस्ट प्रोडक्ट अमॉन्ग द इक्वल व्हेन वी विश टू एक्वायर वन। जब हम एक प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास क्वालिटी के जैसे क्वालिटी फिटनेस फॉर यूज भी हो सकती है कि यहाँ पर फिटनेस क्वालिटी अगर फिट बैटरी यूज करने के लिए तो फिटनेस फॉर यूज़ वाली क्वालिटी हमारी हो जाती है। तो वो एक चीज़ हमारे लिए क्वालिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी फिटनेस फॉर यूज भी हमारी होती है। फिर हमारे पास आता है क्वालिटी इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये भी एक टॉपिक है। मतलब आप टॉपिक अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो बाद में आप उसको इंटायरली टॉपिक को, जैसे अभी यहाँ पर मैं टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ तो ये एक टॉपिक है, क्वालिटी इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इफ़ कस्टमर इज़ सेटिस्फाइड तो वहाँ पर आपकी क्वालिटी मैच कर रही है स्टैंडर्ड को। अगर क्वालिटी वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, दैट मीन आपकी क्वालिटी में कोई तो मेजर इशू है। क्वालिटी समथिंग परसीव्ड व्हाइल यूजिंग अ प्रोडक्ट, एफर्ट ऑफ अ क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर्ड एंड यूज्ड बाय अ कस्टमर ऑन हिज सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर देन क्वालिटी हैज़ बीन अचीव और नॉट। अगर क्वालिटी अचीव हुई है या फिर नहीं, तो क्वालिटी इज़ बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी होता है। फिर हमारी एक और पॉइंट आती है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिफाइन क्वालिटी पैरामीटर्स बिफोर इट कैन बी अचीव। जैसे कि हमें कुछ पैरामीटर्स सेट करने होते हैं। अभी पैरामीटर्स में कैसे पैरामीटर्स सेट किए जा सकते हैं? डिफाइन वाले पैरामीटर्स, मेजर, मॉनिटर और कंट्रोल। डिफाइन करो कि क्वालिटी हमारी कैसी होनी चाहिए, उसको मेजर करो कि जो क्वालिटी बन रही है वो कैसी है, उसको मॉनिटर करो कि वो जो कंसिस्टेंट वही क्वालिटी बन रही है कि क्वालिटी के बीच में इम्प्रूवमेंट करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो ये हमारा कंट्रोल उस पर रखो, कम्प्लीटली कंट्रोल रखना है और उसको कंटिन्यूस इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारा एक इम्प्रूवमेंट भी दिया हुआ है जब आप कस्टमर को वहाँ पर डिफ़ाइन करते हो। जैसे डिफ़ाइन का दिया हुआ है कि द मस्ट बी सम डेफिनेशन ऑफ व्हाट रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या चाहिए, क्या कस्टमर को चाहिए, आपको वो रखना है। और वहाँ पे कंप्लीट आपका एक साइकिल हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट साइकिल, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट साइकिल। अब इस इम्प्रूवमेंट साइकिल को आप इस तरह से एक सर्कल बना के उसमें इम्प्रूवमेंट साइकिल लिख के और उसको आप अलग अलग सिंबल्स में दिखा सकते हो कि इम्प्रूवमेंट साइकिल क्यों है। इसके अंदर आपको मॉनिटर आता है, पहले आता है आपका डिफ़ाइन करो, उसके बाद आता है मेजर, मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो एक इसके अंदर एक और क्वेश्चन बन रहा है वहाँ पे क्लास साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट, डिफ़ाइन, मेजर, मॉनिटर, कंट्रोल और इम्प्रूव। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो आपको इलेबोरेट करती है ये पूरी की पूरी डायग्राम। ये जो पूरी की पूरी डायग्राम आपको दिख रही है ये आपको क्वालिटी, टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का एक सप्लाई और चेन का डायग्राम है जिसमें एक्सटर्नल सप्लायर, इंटरनल सप्लायर, ऑर्गेनाइजेशनल जब इसको प्रोसेसिंग किया जाता है तो हमारे पास एक्सटर्नल कस्टमर और इंटरनल कस्टमर निकल के आते हैं। ये आप डायग्राम याद कर लीजिए। उसके बाद उसके बेसिस पे पॉइंट बनाना, उसके अंदर के जो पॉइंट्स के क्वेश्चंस का आंसर है उसको अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं और उसको समझ के लिखना मच बेटर इंपॉर्टेंट होगा। इंस्टेड ऑफ जब आप लर्न करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड लर्न करने में आपको टाइम जाएगा एंड वो दिस कुड बी नॉट बी रिकमेंडेबल। तो आप ये इमेज याद कर लेते हैं, ये इमेज आपको समझ में आ जाती है तो देन आफ्टर दैट आप आके आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं इस इमेज के बिहाफ पे। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया 5 प्रिंसिपल लिखने हैं आपको क्वालिटी के, क्वालिटी ऑफ टोटल क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट के 5 प्रिंसिपल आपको लिखने हैं जिसके अंदर के डेवलप कंसिस्टेंटी, पर्पस ऑफ डिफिनेशन, डिप्लॉयमेंट ऑफ वेरियस इनिशिएटिव्स एंड एडिटिंग, जिसमें अडाप्टिंग ऑफ न्यू फिलोसफी, मैनेजिंग पीपल स्टेक होल्डर बाय बिल्डिंग कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। सो यहाँ पर हम 2 पॉइंट देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट है डिक्लेयर फ्रीडम फ्रॉम मास इंस्पेक्शन, इनकम एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट
प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, इनकमिंग कैसे आपको वहाँ पर मास इंस्पेक्शंस करने पड़ते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फ्रीडम, तो ये सारी चीज़ें आपको इस पॉइंट में मिल जाती हैं। स्टॉप अवॉर्डिंग लोवेस्ट प्राइस टैग कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लायर्स, ओके, लोवेस्ट प्राइस टैग का जिसमें वेंडर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इम्प्रूव एवरी प्रोसेस यूज फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट, हर स्टेज पे आपको प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, डेवलपमेंट और टेस्टिंग को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ही प्रिंसिपल्स को फिर से पूछा गया, तो सेम एज ए टॉपिक आप यहाँ को उठा के यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स यहाँ पर भी आ जाते हैं। एंड फिर हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सेम अभी जो इनिशिएटिव हमने ऊपर देखा वो सेम आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टाइल, एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो ये हमने टेम्पल स्टाइल लिया है। अब यहाँ पर टेम्पल स्टाइल में क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी मैनुअल्स, क्वालिटी प्रोसेस, गाइडलाइंस और फॉर्मेट्स या फिर टेम्पलेट्स, ये आपको याद कर लेना है। पॉइंट्स ओनली याद करनी है, इसके भी यहाँ पे आप उसको डेप्थ में बना सकते हो। पॉइंट्स याद करने के बाद जब आप डेप्थ में बनाने जाओ तो रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए, और रिलेटेड टू टॉपिक के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनल, जैसे फर्स्ट ईयर पॉलिसी, सेकेंड ईयर क्वालिटी, इसी तरह से थर्ड ईयर क्वालिटी मैनुअल्स, उस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस